राधे कृष्ण। भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय 66वें श्लोक के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र विस्तरेह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीहि सृता। चूंकि भगवत गीता श्री भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनीह श्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे श्री भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 4। भगवत गीता श्री भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य 7। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये इस्कॉन के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके अनेक
उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तात्पर्य 3 प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस प्रश्न से ही भगवद गीता का शुभारंभ होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। दूसरा अध्याय 22वां श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं के से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ श्री भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के साथ तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान और समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। 10वां अध्याय 8वां श्लोक। विश्व रूप दर्शन कर स्तब्ध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अनंत दिखता है, न मध्य और न आदि। 11वां अध्याय 16वां श्लोक। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है।